धीरेन्द्र जी, अब तो विपक्षी एकदम बिल्कुल राहुल गांधी के नेतृत्व में जोश उनका हाई दिख रहा है, तो मुश्किलें बढ़ेंगी अब आप लोगों की संसद के भीतर। अविश्वास प्रस्ताव पर कल 12 बजे बोलेंगे भी राहुल गांधी। चित्रा जी, क्या मुश्किल बढ़ना है? लो मैं आ गया, ये पहली बार आ रहे हैं क्या संसद में? 137 दिनों इनको के बाद तो जानता पहली है बार आ रहे हैं ना। और हाँ। आने के तरीके देखिए ना। कोई भी आदमी अगर सजा मुक्त होता है तो सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाता है। ये भी गए थे अपने भगवान के मंदिर में, आदरणीय लालू प्रसाद जी के पास, और नैवेद्यम के रूप में मटन खाए वहां पे। चंपारण जाना जाता था हिंसा के लिए, वहां पे धीरेन्द्र जी, हिंसा की पूजा किया है उन्होंने। क्या पिएगा, किससे के आने और न जाने से ये लोग जितना भी हल्ला कर रहे हैं तो यूनिटी ऑफ करप्शन वाले लोग हैं ना। बोल लेने देते हैं, धीरेन्द्र जी को बोल लेने देते हैं। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। गलत बात बोलेंगे आप। यूनिटी ऑफ मैंने करप्शन टोक दिया वाले है लोग हैं अनुराग जी, चित्रा मैंने जी। टोक दिया है, अब सुन और लेते उसके हैं। मैंने टोक दिया उनको, प्लीज अब सुनते हैं। यूनिटी ऑफ करप्शन वाले लोग हैं, इकट्ठा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिटी ऑफ करप्शन का परसेप्शन जो है इंडिया में वो बना हुआ है, लोग इनको जान रहे हैं भली भांति से। तो ये कब आते हैं कब जाते हैं वो भी कोर्ट के द्वारा, न एनडीए के कोई लोग और न भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये अपने कर्मों और कुकर्मों से सजा पाते हैं और सजा मुक्त होते हैं, लोग देखते रहते हैं। अब ये लोग जो भी कर ले, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार करना, ये जो लाया है इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव, ये कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा बात हो जाए है। उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज, एक बार उनकी पूरी बात हो जाए। अलका जी, एक बार उनकी पूरी बात हो जाए प्लीज, आप बोलिएगा उसके बाद धीरेन्द्र जी। शब्दों के चयन चित्रा जी, ठीक है, ओके। कांग्रेस पार्टी की हिडन मैं एजेंडा ये है, चयन सही रखेंगे शब्दों का। ठीक है, ओके, बोलिए। कि किसी तरह से लीड हमको मिले, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री के 10-12 कैंडिडेट है। तो ये लाएंगे, लास्ट में राहुल जी बोलेंगे, बोलने का इन लोगों को मौका मिलेगा और इसमें एक लीड लेके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट ही सही कम से कम लोग मान तो ले, क्योंकि 9 साल से प्रधानमंत्री तो देश ने माना नहीं इनको कैंडिडेट के रूप में। तो अब सदन के अंदर में सदन के नेता के रूप में लास्ट में विरोधी दल के रूप में ये बोलेंगे, इतनी ही इनकी इच्छा रह गई है। और बाकी राहुल गांधी जी, ये कांग्रेस के सुल्तान जो है ना, इनसे कुछ भी होना जाना नहीं है। ये जितना भी व्यवधान सुल्तान पैदा कर ले, देशवासी सावधान है और इनको न पहले कभी मौका दिया है न आगे मौका देना है। देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ये टमाटर चिल्लाने वाले जो प्रवक्ता है ना जी, महंगाई है मैं मानता हूँ। हाँ, टमाटर कौन करेगा अगर मान रहे हैं आपकी महंगाई है तो? जी, मेरा जवाब ले लीजिए। कम करने का प्रयास भी हो रहा है, टमाटर महंगा भी है, आम लोगों को खरीदना भी पड़ रहा है। लेकिन क्या मोदी जी को और बाकी अन्य नेताओं को आम जो सस्ता रहा है इस बार, उसका क्रेडिट देना चाहेंगे क्या ये टमाटर वाले प्रवक्ता? चित्रा जी, जरा इनसे पूछ के बताइए। आम इस बार पिछले 9 साल में सबसे सस्ते दामों पर रहा है। एक तो नया ही मतलब आप एजेंडा लेकर आ गया कि आम सस्ता है तो सरकार को श्रेय दे दें, टमाटर महंगा है तो फिर टमाटर की जगह नया ही आ गया धीरेन्द्र जी। नहीं चित्रा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ठीक है टमाटर महंगा है, उसको नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर करना चाहिए। और लेकिन आम पूरे देश में सस्ता रहा, इसका क्रेडिट क्या मोदी जी को मिलना चाहिए? जिस पर इन लोगों ने कहा था कि मोदी जी से पूछा जाता है कि आम दूध के खाते हैं। बोलने दीजिए अनुराग जी प्लीज। ठीक है, अलका जी आपके पास आते हुए, अविश्वास प्रस्ताव तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ 2018 में भी आया था और उसी समय पीएम मोदी की ओर से इस बारे में घोषणा कर दी गई थी पहले से ही कि मैं उम्मीद करूंगा आपको ईश्वर इतनी ताकत दे कि 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव आए। लेकिन जो ब्रांड मोदी है उसको डेंट पहुंचा पाने में कामयाबी नहीं मिली है ना। आप लोगों ने इतनी कोशिशें की, चौकीदार चोर है का नारा लगाया 2019 में 18 के तुरंत बाद, लेकिन उस तरह का असर नहीं पड़ा। और अभी भी पीएम मोदी की ओर से 1 महीने पहले ही कई कार्यक्रमों में संबोधित किया गया है कि जब दुनिया तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, हमारे हिंदुस्तान थर्ड अर्थव्यवस्था बन जाएगा हमारे थर्ड टर्म में। तो उनका एक अलग कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे कामकाज की लिस्ट लेकर बीजेपी गिनाती रहती है अलका लांबा जी। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आपका विपक्षी इंडिया दे पाएगा? 2018 में भी ऐसी ही स्थिति थी, बट 2019 का रिजल्ट देखिए आप। चित्रा जी, ये मोदी नाम का जो गुब्बारा फुलाया गया है ना, वो फूटने वाला है।
ये हवा हवाई है और कुछ हकीकत नहीं है। देश की सच्चाई देश देख रहा है, गरीब आम आदमी देख रहा है कि महंगाई से उसकी कमर तोड़ चुकी है। और प्रवक्ता भाजपा के कहते हैं टमाटर महंगा है तो क्या हुआ, आम सस्ता है। इस तरह के ये तर्क देते हैं, है ना। ये मान एलजेपी के प्रवक्ता जी ने बोला है कि तो फैक्ट ही गड़बड़ है। ये मान नहीं रहे मनीपुर। एलजेपी के प्रवक्ता ने बोला। आपने शुरुआत में भी एक टिप्पणी की, उसका अभी तक आपने सबूत पेश नहीं किया कि नपुंसक कहाँ है मनोज तिवारी का प्रधानमंत्री है, 9 साल से पदों पर है, जो उन्होंने जुमले गढ़े, आज उस जुमलों पर देश सवाल पूछ रहा है और प्रधानमंत्री जी सदन से भाग रहे हैं। सदन में आने की हिम्मत नहीं, पटल पे जवाब देने की हिम्मत नहीं है, जुमलेबाजियां सदन के बाहर हो रही हैं। देश को ऐसा असंवेदनशील, बिल्कुल अगंभीर, जिसकी कोई गंभीरता नहीं है, जो संसद को गंभीरता से नहीं ले रहा, उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। खामियाजा देश उठा रहा है। आज ये नहीं बताते कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर, खाली टमाटर नहीं, आटा और तेल तक महंगे हो चुके हैं, ये मानने को तैयार नहीं। लोकतंत्र की हत्या है। वो आपके राज्य गिना रहे हैं कि वहां पर वैट में क्यों इजाफा किया गया है। भाजपा कौन कौन से राज्य गिना रहे थे उनके? देखिए, एक जितने में कांग्रेस की सरकार है। देश का इकलौता मैं बोल कांग्रेस सकता हूं अपनी बात शासित को राज्य, 500 बिना रुपए हस्तक्षेप का के। सिलेंडर है। मैं बोल सकता हूं क्या बिना हस्तक्षेप गैस सिलेंडर की कीमत बता दीजिए। ठीक है। कितने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर बंद हो गए, महिलाएं नहीं भरवा रही, ठीक है। चूल्हों पर आ गई हैं, ओके। क्योंकि चूल्हा महंगा है। ठीक है। आज आप कोई ये सच्चाई तमाम मुद्दे 2024 के एक बार मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। इंडिया का क्या चित्रा मुद्दा और जी- एनडीए का क्या है वो दिखा भी रहे हैं। उनके चित्रा सवालों जी, पर पहले जवाब इनके सवालों का महंगाई जवाब- के मुद्दे पर वो आपको मैं जबरदस्त इसी घेर पे रही हैं। सवाल देने का प्रयास कर रहा हूं। अब बीच में मुझे टोकिए मत। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक बार थोड़ा फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। इन्होंने फैक्ट स्टार्टिंग में भी कहा कि मनोज तिवारी जी ने नपुंसक कहा है, अभी तक वीडियो बता नहीं पाई है। अब मैं आता हूं फैक्ट पर। फैक्ट ये है कि 1 जनवरी 2014 को एक गैस सिलेंडर का 14 किलो का गैस सिलेंडर 1241 का आता था। आज वही गैस सिलेंडर 1100 साढ़े 1100 रुपए का आता है। तो ये कम हुआ या ज्यादा हुआ टैक्स करदाताओं पर बोझ, आप बता दीजिए देखकर। आप कह रहे हैं महंगाई है, पूरा चीख चीख कर महंगाई की बात कर रही है, जबकि इन्फ्लेशन रेट 4.25% है। आपके जमाने में 10% था। और अगर महंगाई है आपके हिसाब से तो राजस्थान में हाईएस्ट वैट और डीजल पेट्रोल पर है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ राजस्थान में है। 200 यूनिट फ्री बोलने का कहने का वादा किया था कर्नाटका में, आपने वहां पर 75 पैसे बढ़ा दिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ। हिमाचल प्रदेश में आपने 22 पैसे बढ़ा दिए इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ। 6 रुपया डीजल का बढ़ा दिया है पिछले 6 महीनों में हिमाचल प्रदेश में आपने। तो भाई महंगाई है, दोनों लोग नहीं साथ में बोले, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। अगर महंगाई, जब आप बोल रही थी वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज अलका जी। देखिए, इस प्रकार से बात तो जनता के पास है, पहुंच ओके, नहीं पा बोलिए, रही बोलिए, है, बोलिए, जल्दी क्योंकि से। बीच में आप भी और उनका भी बोलना शुरू है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि महंगाई है और वही कह रही है कि महंगाई कमर तोड़ है, तो बताइए 6 रुपए डीजल का बढ़ाया गया हिमाचल प्रदेश में पिछले 6 महीनों में इनकी सरकार के द्वारा, क्या वो महंगाई को कम करता है या बढ़ाता है? बिजली के दर बढ़ाए गए कर्नाटका में, बिजली के दर बढ़ाए गए हिमाचल प्रदेश में। 108 रुपए लीटर है पेट्रोल का राजस्थान में, वहीं पर 96 रुपए गुजरात में। तो ये कौन महंगाई बढ़ा रहा है? महंगाई के लिए भी यही जिम्मेदार है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, देखिए अहंकार किस प्रकार का आ चुका है। अभी तो सजा से मुक्ति नहीं मिली है तो कहते हैं लोकतंत्र की जीत है, कहते जैसे इंडिया इज इंदिरा कहा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अहंकार में तेवर दिखाते दिखाते अब तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भी तेवर दिखाने लगी। सीधा दिनेश गुंडूराव ने क्या कहा, मोहल्ला क्लिनिक जिसको ये वर्ल्ड क्लास मॉडल बताते हैं, बोलने लगे कि ये तो ओवरहाइप्ड मॉडल है। और यही अहंकार आज अलका जी में भी प्रतीत हो रहा है कि बस अब कुछ नहीं बचा है, हम तो जीतने ही वाले हैं। यही चीज उन्होंने 2018 में भी कही थी। परंतु देश की जनता जानती है कि अनुभव, परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड किसका है। अरे बताइए ना, कितने दिनों का अनुभव है राहुल गांधी? इनकी बात तो पूरी हो जाए, जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात को पूरी अनुभव के, अगर आप अनुभव देखिए, राहुल गांधी के पास सरकार चलाने का एक भी दिन का अनुभव है। परफॉर्मेंस देखिए, इन्होंने वादा किया था 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी करूंगा। 19,000 किसानों की राजस्थान में जमीनें हड़पी गई है। इन्होंने कहा था कि मैं 5 वादे पूरे करूंगा कर्नाटका में, वहां पर कह दिया डेवलपमेंट होगा ही नहीं इस वर्ष। हिमाचल में कहा था 1500 रुपए प्रति महिला को दूंगा, एक भी महिला को मिला होगा तो मुझे डेटा बता दीजिए आप हिमाचल प्रदेश में। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी 10वें स्थान से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाते हैं। पर कैपिटा इनकम दुगनी होती है, हाईवे दुगने होते हैं, एक्सप्रेस वे बनते दुगने होते हैं। आज 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने हैं। यही विश्वसनीयता है और यही डिलीवरी है। एक तरफ डिलीवरी है और दूसरी तरफ केवल और केवल धोखा है। ठीक है।